बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NMA न्यूज़ के साथ में हूँ मन्ना। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। 27वीं आनी तरमीम का मामला। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया, जिसमें ज़राए के मुताबिक 27वीं आनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान था। आज बुलाए गए वफाकी काबीना के इजलास में 27वीं आनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी, ताहम इसे पीपल्स पार्टी के CEC इजलास के बायस मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना के इजलास के लिए 13 नकाती एजेंडा तय किया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी की CEE के जारी रहने के वजह से इजलास को मुलतवी करना पड़ा। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास आज तलब किया गया है, जिसके एजेंडे में 27वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं, ताहम आईनी तरमीम का मुसद्दा ज़मनी एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आनी तरमीम का एजेंडा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और 27वीं आनी तरमीम को ज़मनी एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान है। इसी तरह सेनेट के बाद कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। 27वीं आनी तरमीम कौमी असम्बली एजेंडे में भी शामिल नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 14 नकाती एजेंडा जारी किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम के मुताबिक साहबजादा हामिद रजा पेशावर से फैसलाबाद की तरफ सफर कर रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। कायम मुकाम चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हसन रजा ने गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी की ताहाल तस्दीक नहीं की जा रही है। ज़राए का कहना है कि साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर जलाओ गिराओ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। इस्तांबुल मुज़ाकरात। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक तुर्किया और कतर के मेज़बानी में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनका मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और अमन को बरकरार रखने के लिए निगरानी और तस्दीक का तरीक़ाकार वाज़ेह करना है। ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान आज प्रिंसिपल सतह पर मुलाकात होगी। सालसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट दी है कि अफगान हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान अच्छा माहौल रहा। वफ्द में तालिबान हुकूमत के इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिक, नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब, दोहा में तालिबान हुकूमत के सफ़ीर सुहेल शाहीन, अनस हकानी, वज़ारत ख़ारजा के दूसरे शोबे के सरबराह अब्दुल कहार बल्कि एक और एहलकार ज़हीर बल्कि और एक और सरकारी एहलकार शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात 2 रोज़ तक जारी रहेंगे, ताहम अगर ज़रूरत पड़ी तो इनमें मज़ीद दिनों की तोसी की जा सकती है। फील्ड मार्शल ने भारत से जंग में ज़बरदस्त लीडरशिप फ्राहम की है। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि भारत के हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और पूरी मुसल्लह अफ़वाज को जाता है। उन्होंने कहा है कि भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त लीडरशिप फ्राहम की है। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मुताबिक पंजाब की अवाम की तरफ से जो प्यार मिला वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि मैं इनकी एक्सटेंशन हूँ। मरीम नवाज का कहना था कि फ़ख्र का मुकाम है कि पंजाब अब ग्लोबल सतह पर जा रहा है। पंजाब में ढेर बरस में वो काम हुए जिन्हें अब ग्लोबल स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा है कि पंजाब में जराइम की शरह नीचे आई। ख़वातीन खुद को महफूज तस्वर करी हैं। 51% ख़वातीन अगर अपना हिस्सा नहीं डालेंगी तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। एक सवाल के जवाब में मरीम नवाज का कहना था कि हद तक इज़्ज़त के कवानीन बना दिए हैं, अब किसी की पगड़ी नहीं उछलेगी। शहर कायद में खुन्नक रातें, दिन गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद में रातें खुन्नक होना शुरू हो गई हैं, ताहम दिन में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 34% है। शहर कायद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है।
महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में इस वक्त मशरक़ सिमत से 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि आइंदा हफ्ते तक शहर कायद में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरी सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम तरीन फैसला। सिंध हुकूमत की जानिब से पीपल्स बस सर्विस और EV टैक्सी सर्विस के इंडोर और आउटडोर कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का बड़ा फैसला। पीपल्स बस सर्विस और EV टैक्सी सर्विस में नस्ब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जोड़ा जाएगा। फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना, शहरी इलाकों में सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। कैमरों के इंतजाम के बाद कराची समेत दीगर बड़े शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत सिंध दिसंबर में जदीद EV टैक्सी सर्विस के आगाज़ के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। कराची समेत सिंध के शहरों को सस्ती, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलत हासिल होगी। कराची में सरमायाकारों के एक वफ्द की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर कमल निसाम भट्टो समेत दीगर हुकाम भी शरीक। निजी सरमायाकारों ने EV टैक्सी मंसूबे के ढांचे, चार्जिंग स्टेशन के क़याम और ऑपरेटिंग मॉडल से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की। सिंध खसूसन कराची जैसे बड़े शहर में जदीद सफरी निज़ाम की अशद ज़रूरत है। हुकूमत सिंध चाहती है कि दिसंबर तक EV टैक्सी सर्विस शुरू कर दी जाए ताकि शहरियों को रवायती ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में एक बेहतर और जदीद मुतबादिल फ्राहम किया जा सके। EV टैक्सी सर्विस से शहरियों को कम किरायों में आरामदाह सफ़र मैसर आएगा। EV टैक्सी सर्विस सरमायाकारों के लिए ये मनसूबा एक पुरकशिश मौका साबित होगा। इब्तदाई मरहले में ये सर्विस कराची में शुरू की जाएगी, बाद अज़ान दीगर बड़े शहरों तक इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। हुकूमत ख़वातीन के लिए पिंक EV टैक्सी सर्विस भी मुतारिफ करवा रही है, जिससे ख़वातीन मुसाफिरों को महफूज और आरामदाह सफरी सहूलत फ्राहम की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सर्विस की कारकर्दगी, शफाफियत, हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए EV टैक्सी सर्विस में इंटेलिजेंट ITS समेत जदीद टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे। सिंध हुकूमत पायदार ट्रांसपोर्ट के फ़रोग और माहौलियाती बेहतरी के लिए निजी शोबे के साथ शराकतदारी को अहम समझती हैं। EV टैक्सी सर्विस का मनसूबा न सिर्फ अवामी सहूलत बल्कि सूबे की मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। चेयरमैन PCP मोहसिन नकवी ICC के अहम इजलास में शिरकत के लिए आज दुबई जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ये इजलास खासा गर्म और कशीदा माहौल में मुतवक्के है, क्योंकि भारत की जानिब से मुतअद्दिद एतराज़ात उठाए जाने के इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ज़राए का कहना है कि PCCI मोहसिन नकवी के 2 ओहदों बतौर PCP चेयरमैन और वफाकी वज़ीर दाखिला को ICC के गवर्नेंस असूलों की खिलाफ वर्जी करार देने की तैयारी कर रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुबैना तौर पर तहरीरी शिकायत की फहरिस्त मुरतब की है, जिसमें मोहसिन नकवी के एशिया कप के दौरान फैसलों और इनसे जुड़े चंद सियासी नोयत के वाक़यात को बुनियाद बनाया गया। ज़राए के मुताबिक तनाज़ा की असल जड़ एशिया कप फाइनल का वाक़या है, जब मैच के बाद ट्रॉफी तकरीब के दौरान भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया था। भारतीय कप्तान और BCCI ने ट्रॉफी तकरीब में एशियन क्रिकेट कौंसिल के दीगर मेंबरान से ट्रॉफी वसूल करने का मुतालबा किया था, जिसे बतौर सदर मोहसिन नकवी ने इनकार कर दिया था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए NMA न्यूज़।